बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मेथड। इसकी GDB आई हुई है और स्टूडेंट्स मुकम्मल तरीके से आपको बताऊंगा कि GDB किस तरह आपने जो है वो बनानी है और किस तरह आपने उसको सबमिट करवाना है और पूरे कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, GDB को ओपन करते हैं और वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमारे पास GDB ये है, इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। ड्यू डेट इसकी 30 जून है और इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हमने हर एक स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप ऑफ एरर से ताल्लुक़ है इनका, यानी कि इनमें एरर मौजूद है लेकिन किस टाइप से है। तो ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको बताऊँगा कि टाइप ऑफ एरर हैं कितनी और उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ एरर जो है वो मैंने टेबल बनाया है, इस टेबल के मुताबिक आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, टाइप ऑफ एरर 2 किस्म के होते हैं, वैसे 3 किस्म के होते हैं। तीसरा जो है तब अप्लाई किया जाता है जब ना तो 1 अप्लाई हो रहा है और ना 2 अप्लाई हो रहा है। मोस्टली जो है 1 या 2 जो है वो अप्लाई हो जाता है। अगर 1 या 2 अप्लाई ना हो तो फिर थर्ड टाइप जो है वो एरर की आती है। टाइप एरर कब होता है? जब हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर लें लेकिन वो हो ट्रू, यानी कि एक चीज़ जो है वो दुरुस्त है लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर दें तो फिर उस एरर को हम कहते हैं टाइप 1 एरर। ठीक है, और अगर हम रिजेक्ट जो हाइपोथेसिस है उसको अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर हम दुरुस्त को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। और इसी तरह अगर हम गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक्सेप्ट किया H0 को, यानी कि नल हाइपोथेसिस को, लेकिन वो ट्रू नहीं है। ट्रू कौन सी है? दूसरी है। ठीक है, दूसरी हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा जो डिसीजन था ये हमारा डिसीजन गलत था। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए था कि नल हाइपोथेसिस जो ट्रू है उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन हमने गलत को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको हम कहते हैं सेकंड एरर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लेकर चलते हैं जी अपने इन तमाम सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले हम देखते हैं, पहली लिखी हुई है हमारे पास स्टेटमेंट, द पर्सन इज़ नॉट फाउंड इनोसेंट एंड इज सेंट टू जेल डिस्पाइट एक्चुअली बीइंग इनोसेंट। एक जो आदमी है वो बेकसूर साबित हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी जो है वो जेल में भेज दिया गया है। उसने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन उसके बावजूद उसे जेल में भेज दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी मैंने साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। टाइप 1 एरर in this case would means that person is not found innocent and is sent to jail despite actually being innocent। ठीक है, ये हमारे पास टाइप ऑफ 1 एरर है। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसका तल्लक टाइप 1 एरर से है। यहाँ पे टाइप 1 एरर्स क्या है कि पॉजिटिव को आप फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दुरुस्त को आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट पे जाते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है द टेस्ट रिजल्ट सेज यू हैव कोरोना वायरस। आपने टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट बताता है कि आपको कोरोना वायरस है,
बट यू एक्चुअली डोंट, लेकिन आपको नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने भी क्या किया, गलत को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, टाइप 1 एरर बता रहा है कि फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव को फॉल्स कर दिया। टेस्ट रिजल्ट सेज यू हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डोंट। अगर टाइप 1 एरर है तो ये स्टेटमेंट होगी। अगर टाइप 2 एरर होता, द टेस्ट रिजल्ट सेज यू डोंट हैव कोरोना वायरस बट यू एक्चुअली डू। अगर आपको कोरोना रिपोर्ट कहती कि ये इसको कोरोना वायरस नहीं है लेकिन आपको होता, तो फिर ये टाइप 2 थी, यानी कि फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं जी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट हमारी है जी, उसमें हम देखते हैं एन एरर अकर व्हेन रिसर्चर इनकरेक्टली रिजेक्ट आ ट्रू नल हाइपोथेसिस। यानी कि एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे एक रिसर्चर, तो ये भी टाइप 1 एरर है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज द फॉल्स पॉजिटिव एंड अक्कर when a researcher incorrectly reject a true null hypothesis। ठीक है, this means that your report that are a finding are a significant। यानी कि ये जो हमारे पास है ये टाइप 1 एरर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब पहली 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास टाइप 1 एरर में आ चुकी हैं। चौथी स्टेटमेंट है अ टेस्ट फॉर अ डिजीजेज में रिपोर्ट नेगेटिव। अब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है लेकिन पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, तो ये हमारे पास चौथी स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइप जो 2 एरर है वो मौजूद है। ठीक है, अ टेस्ट रिजल्ट डेट इंडिकेट द पर्सन डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डिजीजेज और अ कंडीशन व्हेन पर्सन एक्चुअली डज हैव अ डिजीजेज और अ कंडीशन। यानी कि जो हमारे पास पर्सन है वो उस कंडीशन में है। ठीक है, यानी कि उसको वो बीमारी है लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिपोर्ट जो है वो उसे नेगेटिव दे रही है, तो ये टाइप 2 एरर है। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइप 2 एरर मौजूद है। फिर हम आते हैं जी, एन एरर अकर व्हेन द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में अगर वो फेल हो गया तो उसको भी हम कहते हैं टाइप सेकंड एरर। ठीक है, यहाँ पे देखें, टाइप सेकंड एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव एंड अकर्स व्हेन द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये हमारे पास 5 जो हैं ये स्टेटमेंट थी। इनमें हमने पहली को भी टाइप 1 कहा, दूसरी को भी टाइप 1 कहा, तीसरी को भी टाइप 1 कहा, चौथी को टाइप 2 कहा और पांचवी को भी टाइप 2 कहा। अब आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स यहाँ से कॉपी करनी है और आपने MS वर्ड पे जाना है, वहाँ पे टेबल बनाना है। एक में आपने लिखनी है और दूसरे में आपने एरर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है जी अपनी जो है GDB में, यहाँ से देखना है शो माय सॉरी, यहाँ पे आपने पोस्ट मैसेज करना है। पोस्ट मैसेज जैसे ही आप करेंगे तो ये जो है ये क्वेश्चन भी आ गया है और ये यहाँ पे इसका जो है वो जगह आ गई है। यहाँ पे जो आपने टेबल कॉपी किया था उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपके सामने जो है ये टेबल जो है ये पेस्ट हो गया। अब आप इसको पोस्ट मैसेज कर दें तो ये आपकी GDB जो है ये पोस्ट हो जाएगी। एक बात याद रखना कि असाइनमेंट अगर गलत पोस्ट हो जाए तो वो दोबारा चेंज की जा सकती है, लेकिन क्विज़ या GDB जो है वो एक बार पोस्ट हो जाए तो फिर दूसरी बार पोस्ट का ऑप्शन नहीं आता। ओके जी, तो उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें मैंने शो माय मैसेज किया, ये मेरे पास जो मेरी GDB है वो शो होगी यहाँ पे, लेकिन इसको मैं एडिट जो है वो नहीं कर सकता। ये देखें, इसको यहाँ से मैं एडिट नहीं कर सकता, ये PDF में चेंज हो गई है। ओके जी,
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।